जीवन का में 8 साल हम घिसे हैं। 8 साल हम भूल नहीं सकते। 8 साल तरफ के अपना जिंदगी बिताए वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और इस रागिनी सिंह जी, कभी ये लगा कि अंदर से आप टूट रही है, लगा कि व्यवस्था आपको बर्बाद कर देगा? नीरज सिंह और संजीव सिंह का जो मामला था 8 सालों तक चला, ये लंबा चला और कोर्ट में केस जो है बहुत लंबा चला, लेकिन और हम एक ही उद्देश्य लेकर घर से बाहर निकले थे कि जो दाग लगा उसे दाग भी हटाएंगे, सारे लोगों को उस जगह पर पहुंचाएंगे, तभी उनको महसूस होगा कि घर और परिवार से दूरी करने में क्या तकलीफ होता है। जो है रागिनी सिंह जी पहुंची हैं। आपको बताते धनबाद का बहुत चर्चित मामला था। संजीव सिंह विधानसभा जाने से पहले उन्होंने पूरी कहानी बताई 8 साल में क्या हुआ और कैसे उन्होंने ये 8 साल बिताए। जो मेरा 8 साल बर्बाद हुआ वो 8 साल का हिसाब जिन जिन लोगों ने झूठे केस में, जो षड्यंत्रकारी है, जो अधिकारी है, उसे भी हम बख्शेंगे नहीं। आज के दिन मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि सारे लोगों को उस जगह पर पहुंचाएंगे, तभी उनको महसूस होगा कि घर और परिवार से दूरी करने में क्या तकलीफ होता है। कम से कम उस अधिकारियों को सबक सीखना चाहिए कि गलत पेन और कॉपी का जो इस्तेमाल किया अपने पैकेट भरने के चक्कर में। आज के बाद मेरा वही उद्देश्य रहेगा और मुझे न्यायालय पे विश्वास थी, आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी, तो न्याय के लिए। रागिनी जी, ये 8 वर्ष 8 साल का वक्त एक एक दिन कैसे गुजरा? आपको झारखंड का सावित्री कहा जा रहा है। आप विश्वास नहीं कर सकते, वो पल वो दिन हम याद नहीं करना चाहते। 8 साल में हम किस किस स्थिति से गुजरे हैं और एक महिला के लिए कितना संघर्षशील दिन था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु और माता रानी मुझ में इतना शक्ति दी कि ऐसे लोगों से मुंह तोड़ जवाब दिया और मेरे साथ पूरे कोयलांचल और खास करके धनबाद की जनता, हमारे सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई में खड़े रहे, क्योंकि सबका विश्वास सिंह मेंशन परिवार और विधायक जी। रागिनी सिंह जी, कभी ये लगा कि अंदर से आप टूट रही है, लगा कि व्यवस्था आपको बर्बाद कर देगा? अगला का मानसिकता थी कि इन्हें तोड़ देंगे, क्योंकि महिला है, कुछ नहीं करेंगी। हाँ। लेकिन महिला का शक्ति शायद कोई ये नहीं समझा कि महिला नारी जब घर संभाल सकती है तो बाहर संभाल सकती है। और हम एक ही उद्देश्य लेकर घर से बाहर निकले थे कि जो दाग लगा उसे दाग भी हटाएंगे और विधायक जी को जिस तरह से विधायक के रूप में वो बाहर गए थे, विधायक के रूप में सूद ब्याज के साथ बाहर लाएंगे, सो बाहर। आपकी आंखें डबडबाई हुई है रागिनी सिंह जी, आंखें में देख रहा हूँ डबडबाई हुई है आंखें आपकी। देखिए, जो 8 साल आप बोले ना, 8 साल में जो पल हम बिताए शायद आप महसूस नहीं कर सकते। एक छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर किस तरह से हम दिन रात बिताए, वो पल शायद हम याद करना भी नहीं चाहते। और उस पल के लिए मेरे जितने भी सहयोगी, मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, मैं सबको धन्यवाद दूंगी। और मेरे बाबा भोलेनाथ जिस तरह से झोली में खुशियाँ दे दिए, तो आप संजीव जी कैसे हैं अभी फिलहाल ठीक है, डॉक्टर की निगरानी में है, बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने लोगों के बीच। क्या रिएक्शन था उनका अदालत के फैसले के बाद संजीव बाबू का? लेकिन न्याय पे भरोसा था और सत्य की जीत थी और सच्चाई की जीत एक जो है रागिनी सिंह जी पहुंची हैं। आपको बताते धनबाद का बहुत चर्चित मामला था। संजीव सिंह को जो है निर्दोष साबित करके बाइज्जत बरी कर दिया गया और इसको लेकर आज विधानसभा के बाहर वो अपनी जो है खुशी जो है व्यक्त कर रहे थे और बता रहे थे कि इन 8 सालों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो नीरज सिंह और संजीव सिंह का जो मामला था 8 सालों तक चला, ये लंबा चला और कोर्ट में केस जो है बहुत लंबा चला, लेकिन उसके बाद ये 8 सालों तक कैसा रहा उनका सफ़र, 8 सालों तक उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ बताया आज रागिनी सिंह ने विधानसभा के बाहर जाने से पहले। कहीं ना कहीं प्रभु सफल किए, क्योंकि सच्चाई के साथ तो भगवान भी रहते हैं। और आपके साथ कोई खतरा महसूस कर रही हैं अभी आप? देखिए, खतरा क्या, जिसके साथ साक्षात भगवान हो उसके साथ खतरा क्या। कोई मनौती भी मांगी थी आप? लोगों का यही सोच था कि ये तो एक दिन खा जाएगा, जैसे तैसे अपने सत्ता के बदौलत, अपने पावर के बदौलत उनको सिर्फ एक ही वसीला कि कैसे के अंदर रखा जाए कि अपना दबदबा बनाए रखें। एक से एक चिट्ठा खुला, हम तो उस मतलब चौंक गए, एक से एक जो सच्चाई सामने आए कि ऐसा भी कोई लोग गिर सकता है। एक लाश के
लोगों ने राजनीति किया। हम लोग तो पूरे चुनौती दिए, CBI जांच कराइए। उनकी सरकार थी, वो सत्ता में थे, फिर भी उन लोगों ने नहीं किया। हम लोग आत्मसमर्पण किए। वैसा विधायक थे, खुलकर सामने आए। उनके तरफ भगोड़ा नहीं थे कि छोटा छोटा केस में भी भाग जाते हैं। और विधायक जी को एक चीटी मारने का भी केस नहीं है। उनके ऐसा हजारों केस है जो आज तक एक भी केस में वो सम्मिलित नहीं है। जिन लोगों ने साजिश की उनके खिलाफ भूल जाएंगी मैडम? बिल्कुल जाएंगे। वो सारे लोगों को घसीट कर वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ विधायक जी को उन लोगों ने 8 साल मेरा जीवन का बर्बाद किया है। उन सारे अधिकारियों को हम वहीं पर पहुँचाएंगे जिनको अपना पैकेट भरने के चक्कर में ये नहीं देखा कि किसी बेगुनाह को हम क्या लिख रहे हैं, बेगुनाह को फंसा रहे हैं और बेगुनाह को किसी को 8 साल हम कैद करके रखे। मेरा 8 साल बर्बाद हुआ जीवन का। मेरे 8 साल हम घिसे हैं। 8 साल हम भूल नहीं सकते। 8 साल तरफ के अपना जिंदगी बिताए वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारा षड्यंत्री और बहुत सारे ये सफेद पोशी नेता संघ का भी हाथ था। लेकिन मैडम ये षड्यंत्र किनका था? षड्यंत्र के पीछे कौन लोग थे? ये इसमें साजिश बहुत बड़ा साजिश था। नीचे करो ना भाई। खुल के आप लोग देख सकते हैं सारा चीज पन्ना खुल के पूरा झूठ के बुनियाद पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक से एक झूठ ये लोग शामिल किया है। और आज देखें कि किस तरह से जजमेंट हुआ कि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसमें हम तो अचंभा हो गए कि एक नहीं, उसमें जितने भी लोग थे हमको लगता है जैसे तैसे सब बेगुनाह के लोग ने फंसा दिया था। आज एक नहीं, उसमें 10 लोग थे, 10 को बरी किया गया है। सब लोग अपने घरों वापसी गए। हम तो ये सोचे भी नहीं थे। हम तो सिर्फ अपने ही, हम कौन क्या किया नहीं किया, हमको क्या लेना था उनके। श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ, घर वापसी हुआ और निश्चित तौर से बहुत जल्द अपने घर, अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने लोगों के बीच रहेंगे। और जिनकी मानसिकता थी विधायक जी का राजनीतिक कैरियर खराब करके उनको उनके ऊपर दाग लगाकर उनका छवि खराब करके अपना चेहरा चमकाए, उनको सारे चीजों पे पानी फेरते मुंह तोड़ जवाब हम दिए और बहुत जल्द सबके बीच रहेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 साल बोलते बोलते रागिनी सिंह जो है वो भावुक हो गई। और आपको बता दें 2017 में जो नीरज सिंह हत्या हुई थी धनबाद में स्टील गेट के सामने, उसको लेकर 8 साल चला और 8 साल के बाद जो है उन्हें संजीव सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसको लेकर रागिनी सिंह विधानसभा जाने से पहले उन्होंने पूरी कहानी बताई 8 साल में क्या हुआ और कैसे उन्होंने ये 8 साल बिताए।